कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रात की बारिश का पानी निकलना था, ना बारिश होगी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। नॉर्थ नाजिमाबाद के डीए चौरंगी पर जमीन धंस गई। शाहराह फैसल से कुरंगी सनती एरिया को मिलाने वाली EBMA कॉजवे बंद होने का खदशा। गुरु मंदिर के करीब दरख्त गिर गया। जिना अस्पताल में भी पानी दाखिल। बारिश से एयरपोर्ट की छत भी टपक पड़ी। कराची में बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम भरम। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और ग्रीन लाइन का ट्रैक ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह मुतासिर। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। बल्दिया टाउन नंबर 2 में नाले से एक शख्स की डूबी हुई लाश भी बरामद। मेयर कराची का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब का जायजा लिया। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मुल्क भर में बादलों की झड़ी लग गई। लाहौर में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला, कसूर, नारोवाल, सियालकोट और मलिका इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। कोयटा और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। मकरान में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया गया। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बड़े इंतखाबी मार्के से कबल आखिरी संडे। आम इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज। सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। गलियों और बाजारों में पेनाफ्लेक्सिस की भरमार। इलेक्शन दफातर का कारकुनों की सरगर्मियों का मरकज बन गए। कराची में एक ही गली में तमाम पार्टियों के इंतखाबी दफातर। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। सियासतदानों की घर घर जाकर वोट की अपील। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। आसिफ जरदारी चकवाल की तहसील तलागंग के जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो हैदराबाद में जालों का लहू गरवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। आसफा भुट्टो की जनूबी पंजाब में एंट्री। नवाजाबाद में जलसे से खिताब करेंगी। इंतखाबात करीब आते ही जलसों की बहार। जमीयत उलमा इस्लाम का आज बन्नू में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान जलसे आम से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रावलपिंडी में जलसे से खिताब करेंगे। वजीराबाद से PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार। पुलिस की हिरासत में मौजूद मोहम्मद यूसुफ की दस्तबरदारी का नोटिफिकेशन भी जारी। चौधरी मोहम्मद यूसुफ PP35 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के अहल खाना इलेक्शन दस्तबरदारी से लाइल्म। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ 9 मई के हवाले से मुकदमा दर्ज है। लाहौर में वोटों का मॉडल बाजार लग गया। लाहौर NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदारी। लीगी उम्मीदवार अता तारड़ ने पहले साबिक इत्तेहादी और मौजूदा हरीफ जमात पीपल्स पार्टी पर वार किया। चुंगी अमर सद्दू ऑफिस से वीडियो जारी की। कुछ देर बाद ही वार नून लीग पर उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर अता तारड़ के ऑफिस में तस्वीर के नीचे 5-5 हजार के नोटों की गड्डियों वाली वीडियो सामने आ गई। दहशत गर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के ऊपर तारड़ साहब ने की है, उससे ये बात बिल्कुल अया हो गई है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, इस मरकज़ी दफ्तर के ऊपर जो दहशत गर्दी की गई है, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे करे। अता तारड़ ने हमारे ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी की। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी मीडिया के सामने आए। बोले जो दहशतगर्दी की गई उससे उनकी हार आया हो गई।
तसादुम हमारे हक में नहीं, ये शिकस्त खुर्दा नासिर का काम है। इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा करता हूँ। अता ताडर ने भी जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस दाग दी। कहा, बिलावल भुट्टो अपने वालिद के पीछे छुपना बंद करो। ये लोग कराची का कल्चर यहाँ लाना चाहते हैं। लाहौर का वोटर पंजाब के हक पर डाका नहीं डालने देगा। जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। टैब्स रिकवर किए, हमारे पास वोटर डेटा तमाम तर मौजूद है और हम आपको बता सकते हैं कि किसने कितने पैसे लिए और कौन कौन कहां कहां पे मौजूद था। तो हमारी उन लोगों पे भी नज़र है और कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी की जाएगी जिन्होंने पैसे लिए और पैसे के एवज अपने वोट को बेचा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के लाहौर दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मरासला रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला, सेंटर ताज हादिर की जानिब से अता ताडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। N197 शहदाद कोर्ट में EMS सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड गायब। रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन को मरासला भेज दिया। लिखा, EMS में पोलिंग अमले की मालूमात दर्ज की थी। सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड गायब हो गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहा है। मामले को हल ना किया गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। सियासी हेर फेर में शरीफ बरादरान खुद शेर पर ठप्पे से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा का वोट मॉडल टाउन NA128 में रजिस्टर्ड। नून लीग ने हल्के से अपना उम्मीदवार ओन चौधरी के हक में दस्तबरदार किया। नवाज शरीफ शेर के बजाय उकाब पर ठप्पा लगाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाब निशान पर बहुत सख्त करेंगे। निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद, 5 लाख जुर्माना। अदालत ने दोनों का पहला निकाह गैर कानूनी करार दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में दोनों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। कहा, खावर माने का अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह करना साबित हो गया। दोनों पर सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह साबित होता है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे की तवील समाअत के बाद निकाह केस का फैसला महफूज किया गया था। खावर मानिका ने इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया था। बैरिस्टर गौहर का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। बानी तहरीक इंसाफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझ पर 2 केसेस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बने। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था जो खत्म किया गया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। GIT बनी लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। हाई प्रोफाइल केसेस, बीमारी या कुछ और, छुट्टी चाहिए। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी, फिर रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त। दौरे मुलाजमत में 2 मरतबा तौसील लेने वाले जज 6 मार्च को रिटायर्ड होंगे। 2 साबिक वज़राए आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर मुसलसल खबरों में रहे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जल्दबाजी में किए गए फैसलों ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। अवाम के लिए ये फैसला करना मुश्किल होगा कि किसके साथ इंसाफ और किसके साथ ज्यादती हुई। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में।